टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने जियोग्राफी ऑफ क्रिप्टो रिपोर्ट 2024 में दूसरे वर्ष लगातार सबसे अधिक आधार स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाले देश के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट चैनालिसिस द्वारा जारी की गई है। अब जान लेते हैं जियोग्राफी ऑफ क्रिप्टो रिपोर्ट के निष्कर्ष। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर आधार स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में सबसे आगे है। NASSCOM के अनुसार भारतीय खुदरा निवेशकों ने क्रिप्टो एसेट्स में $6.6 बिलियन का निवेश किया है और यह क्षेत्र 2030 तक 8 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने की संभावना रखता है। इसके अतिरिक्त भारत में विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते Web3 डेवलपर समुदायों में से एक है। बता दें कि क्रिप्टो उद्योग 2030 तक 8 लाख प्लस नौकरियां उत्पन्न कर सकता है। वहीं जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 के बीच भारतीयों ने गैर अनुपालनीय प्लेटफॉर्म्स पर 1.03 ट्रिलियन रुपए से अधिक के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का व्यापार किया। अब जान लेते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से तात्पर्य किसी भी प्रकार की जानकारी, कोड संख्या या टोकन से है जो भारतीय मुद्रा या किसी विदेशी मुद्रा नहीं है, जो क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों के माध्यम से उत्पन्न होता है और जिसका मूल्य होने का दावा या प्रतिनिधित्व किया जाता है। VDAS का अर्थ है क्रिप्टो करेंसी, DEFI विकेंद्रीकृत वित्त और गैर फंगबल टोकन या NFTs। बता दें कि इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत नए जोड़े गए क्लॉज 47A में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को परिभाषित किया गया है। वहीं इन्हें कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन आयकर अधिनियम के तहत यह कर योग्य है। अब जान लेते हैं भारत की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का विनियमन। भारतीय VASP या वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स नियमों का पालन करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर खतरों से लड़ने में मदद कर रही है। वित्त मंत्रालय ने 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के दायरे में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया है। गौरतलब है कि VDAS को वित्तीय खुफिया इकाई भारत के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। FIUIND अमेरिका की FINCEN की तरह कार्य करता है। इसे 2004 में वित्त मंत्रालय के अधीन संदेहास्पद वित्तीय लेन देन से जुड़ी जानकारी प्राप्त, विश्लेषण और प्रसारित करने के लिए बनाया गया था। वहीं 2024 में हुए क्रिप्टो एक्सचेंज हैक $230 मिलियन का ने पूरे उद्योग में साइबर सुरक्षा उन्नयन और बीमा प्रणाली लागू करने को मजबूर किया है। गौरतलब है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए एक व्यापक, जोखिम आधारित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्ण विनियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय कानून के तहत निम्न में से कौन सा वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं माना जाता? A क्रिप्टो करेंसी, B नॉन फंजिबल टोकन, C भारतीय रुपया, D विकेंद्रीकृत वित्त एसेट्स। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।